हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेड रेमेडी का सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोथरोप्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बहुत ही यूनिक रेमेडी है दोस्तों। बहुत कम मेड रेमेडी काज हैं जिनमें ये रेमेडी पाई जाती है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और समझेंगे सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है दोस्तों। एंड उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल में और जानेंगे किस प्रकार का पेशेंट का नेचर मिलेगा, किस प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स होंगे एंड क्या मोडेलिटीज रहने वाली हैं, किससे सिम्टम में एग्रावेशन होगा और किससे एमिलियरेशन होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हमें इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। ये रेमेडी खासकर ब्लड पर इसका सबसे ज़्यादा स्पेयर ऑफ एक्शन है दोस्तों। तो जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी कि अगर चोट लग गई तो खून लगातार बहता ही रहेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, खून रुकता नहीं है, खून लगातार बहता रहेगा, खून बहुत पतला हो चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों। उन केसेस में रेमेडी बहुत ज़्यादा यूजफुल है दोस्तों। राइट साइड पर इस रेमेडी का ज़्यादा अफेक्शन है। मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और वो अंदर ही अंदर बढ़ती जा रही है, और उसके कारण पूरी जो मान लीजिए एरिया है, मान लीजिए राइट हैंड है, तो वो भी अगर नीला पड़ता चला जाएगा तब ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आएगी दोस्तों। और एक स्नेक रेमेडी है फ्रेंड्स, तो एनिमल किंगडम का बिहेवियर इसमें देखने को मिलेगा हमें। और अगर एक फीमेल को मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, कुछ अलग ही चीज़ें खाने की क्रेविंग हो, तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो दोस्तों उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके अंदर एक फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेंसेस के दौरान या फिर मेंसेस से पहले ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं उसको फेस करने को पड़ती हैं दोस्तों। कि उसके कारण उसको इरिटेशन हो जाती है, बहुत अलग अलग चीज़ों की क्रेविंग होती है, मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता है, ब्रेस्ट में हैवीनेस महसूस होती है, और उसके साथ साथ उसको हेडेक एंड नोसिया की फीलिंग्स भी आ सकती हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादातर ये रेमेडी दोस्तों ब्लड पर काम करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं नेचर की, किस प्रकार का नेचर मिलेगा पेशेंट का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्नेक रेमेडी में देखा गया है अट्रैक्टिवनेस, जेलसनेस, एंगर, लेसिवियसनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी। तो इस केस में हमें अट्रैक्टिवनेस दिखेगी, बट उसका कारण थोड़ा सा अलग होगा दोस्तों। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये चाहेगा कि मैं अट्रैक्टिव बन के रहूं, नई नई चीज़ें पहनेगा या नई नई चीज़ें आपके सामने लाएगा ताकि आप इनसे अट्रैक्ट हो सके। तो दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसका इंटरनल कारण ये है दोस्तों कि उसे लगता है कि दुनिया ने मुझे अपने से अलग कर दिया है। तो उस खालीपन को या उस अकेलेपन को पाने के लिए ये अट्रैक्टिव बन के रहता है, दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि वो दुनिया से जुड़ा रहे। और बात ये पेशेंट करना चाहता है, बट इसके वर्ड्स उस तरीके से निकल ही नहीं पाते, और कभी कभार ये वर्ड्स भूल भी जाता है दोस्तों बोलते हुए। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों। चलिए की यूजेस की बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ ये रेमेडी कहाँ पर आती है, और उसके बाद चलेंगे रेमेडी प्रोफाइल पर। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ब्रूजिंग। तो ब्रूजिंग आप लोग समझ ही गए होंगे। मान लीजिए आपको चोट लग गई, वो एरिया नीला पड़ गया, उस पर ब्लैकिशनेस आ गई या फिर वो एरिया बिल्कुल नीला पड़ गया, तो उस केस में भी क्योंकि इसका पूरा स्पेयर ऑफ एक्शन ही दोस्तों ब्लड पर है, तो उस केस में रेमेडी उस एरिया को बहुत जल्दी हील करेगी। वहाँ पर अगर वो नीलापन फैलता जा रहा है तो उसको फैलने से रोकेगी। सेकंड पॉइंट में बात की गई है हेमरेजिंग ऑफ थिन ब्लड दैट विल नॉट क्लॉट। यही इसका सबसे मुख्य पॉइंट है दोस्तों। उन ब्लड पर काम करती है जो जिसमें क्लॉटिंग होती ही नहीं है, जो ब्लड जमता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला ब्लड है। तो अगर ऐसा किसी पेशेंट का ब्लड है, और ऐसा खासकर डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड देखा जाता है दोस्तों, या फिर वो पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट होते हैं दोस्तों, जिनको हार्ट की समस्या रहती है, तो वो एस्पिरिन वगैरह उनका यूज़ करते हैं। जो एस्पिरिन का काम क्या है दोस्तों, खून को पतला करना। तो अगर इस प्रकार के पेशेंट आप लोगों को दिखे जिनका खून जमता ही नहीं है, अगर एक बार चोट लग गई और हेमरेज स्टार्ट हो गया तो वो होता ही रहेगा, वो बहुत मुश्किल से जमता है, तो उस केस में रेमेडी सबसे ज़्यादा काम आती है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट में बात की गई है सीवियर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ दोस्तों। एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन के दौरान हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, उसके कारण उसका मूड स्विंग होता है, उसको इरिटेशन होती है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, उसको गुस्सा आता है, उसको सर में दर्द होता है, उसको नोसिया फीलिंग होती है, और उसके साथ साथ ब्रेस्ट में हैवीनेस भी पाई जाती है। तो ये हो गए दोस्तों इसके की यूजेस की सबसे ज़्यादा ये रेमेडी कहाँ पर यूज़ आती है। चलिए अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि किस प्रकार का नेचर मिलने वाला है एंड उसके फिजिकल सिम्टम्स किस प्रकार के रहेंगे, और अंत में हम इसकी मॉडलिटीज़ की भी बात करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम बोथरोप्स के रेमेडी प्रोफाइल पर।
चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। पीपल हु क्रेव अटेंशन हैव अ strong desire to appear attractive and possibly the feeling that they have been forsaken by others are most suited to bothropes। तो वो इंसान या वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बन के दिखाएगा, यानी कि वो हमेशा अट्रैक्टिव ही बन के रहेगा, नई नई चीज़ें पहनेगा, ऐसे काम करेगा जो लोग जिससे लोग अट्रैक्ट हो, लोगों को लुभाने का उसका मेन फोकस रहता है दोस्तों। और उसका कारण बताया गया है कि वो क्यों है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अकेला कर दिया गया है इस समाज ने, तो इस समाज को वापस पाने के लिए वो ये सब करता है। यानी कि उसे लगता है कि जो मेरे जो सगे संबंधी है उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं अकेला कर दिया है, मैं इस दुनिया से थोड़ा सा छूटता जा रहा हूँ, दूर होता जा रहा हूँ। उस चीज़ को वापस लाने के लिए, अपनी लाइफ को लोगों से जोड़ने के लिए वो इस तरीके से काम करता है। आगे बात की गई है दोस्तों, दे मे बी आइदर लोकेशियस और कन्वर्सली find it difficult to talk, forgetting words when they are speaking। तो वो बातचीत तो करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि लोगों से मैं इंटरेक्ट करूं, बात करूं, कन्वर्सेशन करूं, बट वो शब्दों में उलझ जाता है, यानी कि बोलते बोलते वो शब्द भूल जाएगा। अब बात की गई है दोस्तों इसके फिजिकल सिम्टम्स की। मेंटल लेवल हम इसका समझ चुके हैं, तो किस प्रकार का नेचर इसका है। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पिक्चर फॉर बोथरोप्स इज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो दोस्तों इसका मेन स्पेयर ऑफ एक्शन ही ब्लड पर एंड ब्लड वेसल्स पर है। सिम्टम इंक्लूड ब्रूजिंग, हेमरेजिंग ऑफ थिन ब्लड दैट विल नॉट क्लोट और सीवियर मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इन सब की बातें कर चुके हैं दोस्तों हम। ब्रूजिंग हो जाती है, ब्रूसेस पड़ जाते हैं, तब ये काम आएगी। और वो हेमरेज जिसमें क्लॉटिंग होती ही नहीं है, उस हेमरेज में ये काम आएगी दोस्तों। और सीवियर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसकी हम बात कर चुके हैं दोस्तों, कि मूड स्विंग हो जाता है एक फीमेल के अंदर, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो जाएगा। कभी तो वो इरिटेट है और कभी एकदम से खुश हो जाएगी, कभी एकदम से बेचैन हो जाएगी, कभी उसको एकदम से घबराहट हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक फीमेल के अंदर पाया जाएगा, बट ये ज़्यादातर मेंसेस स्टार्ट होने से पहले या फिर उसके दौरान ऐसा पाया जाता है दोस्तों। आगे बात की गई है दोस्तों, द फेस में बी ब्लूइश और डार्क रेड एंड ब्लोटेड। तो इस पेशेंट का चेहरा कैसे देखने को मिलेगा दोस्तों, ये जो कंडीशन बताई गई है ये उसी प्रकार की कंडीशन बताई गई है जिस प्रकार का वो स्नेक है। अगर वो स्नेक काट ले तो उसके बाद जो हालत पाई जाती है, उसी प्रकार की कंडीशन पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में चेहरा कैसा हो जाता है, या तो नीला पड़ जाएगा या बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा दोस्तों, और उसके साथ साथ फूल जाएगा, यानी कि चेहरा ब्लॉटेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। एंड द राइट हैंड में टर्न ब्लू। ज़्यादा अफेक्शन दोस्तों इस रेमेडी का राइट पर है, तो राइट आर्म बिल्कुल नीला पड़ जाएगा। नीला क्यों पड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इंटरनल हेमरेज हो जाएगा, अंदर ही अंदर खून फैलता चला जाएगा, तो उसके कारण उस पूरे हाथ में नीलापन आ जाएगा दोस्तों। अंत में गैंग्रीन तक फैल सकता है दोस्तों, बिल्कुल नीला या काला तक पड़ जाता है अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी नहीं किया गया। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, कि वो हाथ काट दिया जाता है। तो ये इतनी डीप रेमेडी है दोस्तों कि हाथ कटने तक को बचा लेती है अगर आपने समय पर इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया, और खासकर उन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों जिनमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है जल्दी। शार्प पेन में रेडिएट फ्रॉम राइट निपल टू दी बैक एंड बिकम वर्स व्हेन रेजिंग दी लेफ्ट आर्म और ब्रीदिंग डीपली। अब निपल से पेन स्टार्ट होता है दोस्तों, और वो कमर की तरफ को बढ़ता है एंड बिकम वर्स। तो वो वर्स कब होता है, जब लेफ्ट आर्म उठाएगा पेशेंट या फिर बहुत लंबी गहरी सांस लेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए उसके फिजिकल सिम्टम एज वेल एज उस पेशेंट का नेचर। अब बात कर लेते हैं मोडेलिटीज की, कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा एंड एमेलियोरेशन कब होगा। तो दोस्तों सिम्टम बेटर कब होते हैं कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें अगर एक बार ऐसा हो गया तो सिम्टम बेटर होने के कोई चांस नहीं है। उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, उसका हाथ काट दिया जाता है, यानी कि वो एरिया जो बिल्कुल नीला पड़ चुका है या काला पड़ चुका है, जिसमें गैंग्रीन जैसे सिम्टम पाए जा रहे हैं, उस एरिया को रिमूव कर दिया जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर इस रेमेडी का जल्दी इस्तेमाल हो जाए तो पेशेंट रिकवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट अगर लेट हो गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है दोस्तों। सो ऑन दी राइट साइड आफ्टर मिडनाइट, एट सनराइज, फॉर वॉकिंग, फॉर टेकिंग डीप ब्रेथ। तो राइट साइड पर सिम्टम और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं दोस्तों आफ्टर मिडनाइट, यानी कि आधी रात के बाद सिम्टम में एग्रावेशन होता है, और एट सनराइज यानी कि जब दिन उगता है, यानी कि सूरज जब उगता है तब बहुत ज़्यादा एग्रावेशन पाया जाता है दोस्तों।
और 4 वॉकिंग, चलने फिरने से और ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी बढ़ जाएगी पेशेंट की। और डीप ब्रेथ की बात हम कर ही चुके हैं कि जब वो पेशेंट लंबी गहरी सांस लेगा तो उसको और ज़्यादा एग्रेवेशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बोथरोप्स रेमेडी का एक छोटा सा ओवरव्यू। आशा करता हूँ आज ये रेमेडी आप लोगों को समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।